नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि आज गंवार गम और गंवार सीड में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, बड़ा उछाल आया है। हमारा जो गंवार बेल्ट का जो किसान है उसके चेहरे पर आज खुशी जरूर होगी। इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, चर्चा करेंगे कि ये जो अच्छे जो भाव बने हैं, ये जो अच्छे जो उछाल बने हैं, कब तक जारी रह सकते हैं। आने वाले समय में गंवार किस दिशा की तरफ बढ़ सकता है। और आज सरसों के भाव में भी रिकवरी देखने को मिली है। आने वाले समय में सरसों के क्या भाव रहेंगे, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। देखिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फसल भाव का पूर्वानुमान जानने के लिए, खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज गंवार गम और गंवार सीड में बड़ी तेजी देखने को मिली है। आज गंवार गम में 480 रुपए की तेजी देखने को मिली है। गंवार गम आज 10,521 रुपए पर वायदा में कारोबार कर रहा है। बात करें गंवार सीड की, तो गंवार सीड में भी आज लगभग 200 रुपए की बड़ी तेजी देखने को मिली है। आज वायदा में गंवार सीड 5,370 रुपए पर कारोबार कर रहा है, जो एक इस समय का एक अच्छा रिकॉर्ड है। देखिए दोस्तों, ये तेजी कैसे बनी है, इसके पीछे दो बड़े ठोस कारण हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि जिस समय बिजाई शुरू हुई थी गंवार की, तो इस बार गंवार की बिजाई का रिकॉर्ड आंकड़ा था और उस आंकड़े के कारण ही हमारे जो विशेषज्ञ जो थे, हमारे जो कृषि अधिकारी जो थे, उनका मानना था कि इस बार गंवार का रिकॉर्ड उत्पादन भी हो सकता है और लगभग 100 लाख क्विंटल से ज्यादा उत्पादन है वो आंका जा रहा था। लेकिन जैसे ही मानसून अंतराल शुरू हुआ, बरसात की कमी हुई, तो हमारा जो गंवार बेल्ट का जो किसान है उसकी हालत है वो खराब होती चली गई। मैंने एक वीडियो जारी कर आपको किस प्रकार जले हुए खेत है वो दिखाए थे। मैं एक दो दिन में वीडियो जारी करूंगा, कल ही हो सकता है जारी कर सकूं, कि किसान है वो गंवार की कटाई कर रहे हैं, खेतों में फसल है वो पूरी तरह से जल गई है और इस वजह से जो उत्पादन है वो 100 लाख क्विंटल की जो बात की जा रही थी, 50 से 60 लाख क्विंटल की बात की जाने लगी है। यानी उत्पादन है वो बहुत ज्यादा घट गया है। और सबसे पहले मैंने एक वीडियो जारी कर आपको कहा था, आज से लगभग 5-10 दिन पहले, कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो गंवार गम की जो डिमांड है वो लगभग 5 गुना तक बढ़ गई है। और हमने कई विशेषज्ञों से बात की थी तो हमें ये पुष्ट समाचार मिले थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय गंवार गम की जो मांग है वो लगभग इस बार 5 गुना ज्यादा होगी। और कब से, पिछले 5 वर्षों से 2017 से 2022 की अवधि में जो मांग थी उससे 5 गुना मांग है वो ज्यादा बढ़ने के आसार है वो बने हुए थे। उसके बाद में आपने देखा कि किस प्रकार अमेरिका के बयान आए कि हम अपने क्रूड भंडार को बढ़ाएंगे, हम हमारे जो बंद पड़े जो तेल कुएं हैं उनको फिर से चालू करेंगे। अभी जो ताजा जो समाचार चल रहा है कि अमेरिका कह रहा है कि वो अपने जो गैस भंडार है उसमें भी वृद्धि करेगा, गैस भंडार को भी डबल करेगा। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब जो शीत युद्ध का ही एक प्रकार से चेहरा है। ये अमेरिका और रूस की वर्चस्व की जो लड़ाई है उसकी वजह से हो रहा है कि कहीं अमेरिका गुट के जो राष्ट्र हैं वो तेल और गैस की चाहत में रूस के खेमे में नहीं चले जाएं। देखिए दोस्तों, ये दो बड़े कारण हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गंवार गम की डिमांड बढ़ना और दूसरा हमारे देश में उत्पादन का कम होना। तीसरा जो बड़ा कारण है वो एक ये भी है कि पिछले दिनों पाकिस्तान में अत्यधिक बरसात हुई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान है वो जल प्लावित हो गया था। पूरे पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो गंवार की जो फसलें हैं उनको भी बड़ा झटका लगा था, फसलें हैं वो बर्बाद हो गई थी बाढ़ के कारण। इसलिए वहां से भी गंवार का जो उत्पादन है वो बहुत कम होने की जो संभावना है वो प्रकट होने लगी है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो हमारा जो गंवार गम जो निर्यात है, जो इसी प्रकार से जो चलता रहा या इसमें जो यदि तीव्र वृद्धि हुई तो निश्चित तौर से जो गंवार गम है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसी आहट से ये जो भाव है वो तेज गति से उछाल मार सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि यदि आने वाले दिनों में भी गंवार के भाव है वो इसी तरह से उछाल मारते रहे तो निश्चित तौर से एक बड़ा जो भाव है वो हमारे गंवार क्षेत्र के किसान को मिल सकता है। और यदि 2011 और 12 के भावों की यदि पुनरावृत्ति हो जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन देखिए दोस्तों, यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूएसए ने
मान लीजिए कि कोई बड़ा मूवमेंट नहीं किया, कोई बड़ा सौदा है वो भारत के साथ नहीं भी किया, तो भी हमें अनुमान ये है कि आने वाले समय में जब नया ग्वार बाजार में आएगा, जब नई ग्वार की फसल है वो मंडियों में आएगी, उस समय तक ग्वार के जो भाव हैं वो 6,000 से 7,000 के बीच जरूर होंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। देखिए दोस्तों, कोई भी कारोबार करने से पहले अपने विवेक से फैसला जरूर लेना चाहिए। हमारे तो कई जो ऑडियंस हैं वो ये कह रहे हैं कि सर हमने तो काफी लंबे समय तक इंतजार किया और उसके बाद में 4,500 रुपये प्रति क्विंटल में ग्वार है वो बेच दिया। एक हमारे जो ऑडियंस है रामचंद्र जी, जिनका कमेंट आया था कि मैंने 200 क्विंटल ग्वार है वो 4,500 रुपये के भाव में बेच दिया। देखिए दोस्तों, हमने आपको कभी भी 5,000 से नीचे के भाव में ग्वार बेचने के लिए नहीं कहा है, और उस समय तो कभी नहीं कहा जब 4-4,500 के भाव चल रहे थे, और आप 200 क्विंटल ग्वार बेच रहे हैं। इसका मतलब आपकी आर्थिक स्थिति तो बड़ी है, आपका जो टर्नओवर है वो भी ज्यादा है, और आप इतनी कोई मजबूरी में भी नहीं है, फिर आप 4,500 रुपये प्रति क्विंटल में ग्वार बेच रहे हैं, तो आपकी ये नासमझी है। देखिए दोस्तों, ग्वार को खरीदना और ग्वार को बेचना तो अपने विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन जैसे माहौल बन रहे हैं उस हिसाब से ग्वार को इतने कम भाव में नहीं बेचना चाहिए था। और बात करें सरसों के भाव में, तो सरसों में आज थोड़ा सुधार हुआ है। मंडियों में सरसों की जो आवक है वो घट रही है दिन प्रतिदिन। तेल जो कंपनियां हैं, जो ब्रांडेड जो तेल कंपनियां हैं, उनके पास में सरसों के तेल का बड़ा स्टॉक भी उपलब्ध नहीं है। जैसे जैसे त्योहारी सीजन जो बढ़ रहा है, करीब आ रहा है, ऐसे समय में सरसों के तेल की डिमांड बढ़ेगी, आवक घटेगी, तेल कंपनियों के पास स्टॉक कम होगा, तो सरसों के भाव में कोई मंदी की गुंजाइश लग नहीं रही है। सरसों के भाव में भी अच्छा सुधार होने के जो संकेत हैं वो हर तरफ से मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं लाइक और कमेंट कर जरूर बताया करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।